कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है, प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सभी आज के भक्ति की शुभ प्रेरणाएं आदरणीय गीता दीदी के द्वारा सुनेंगे और फिर आदरणीय सबको सुख तुम देते जाओ, गीता दीदी जी मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा सुना होगा बाबा का ये सुंदर गीता ज्ञान गीता दीदी जी अपनी बुलंद आवाज के द्वारा डंके की चोट के साथ सबके दिल दिमाग में ऐसे भर देती है, जो फिर वो ज्ञान की बातें भूले नहीं भूलती है। और आपकी ये विशेषता है कि आपकी आवाज में ही वो शेरनी शक्ति की ताकत है, और न सिर्फ आवाज में लेकिन आपके एक एक शब्द में वो शेर की शक्ति, जो बुलंद शक्ति है वो आपके शब्दों में झलकती है। और आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप जब भी क्लास कराते हैं तो आपके क्लासेस में जो आप भोग के बारे में जो सभी को विधि सुनाते हैं, बाबा को भोग लगाने की भावना का महत्व सबके दिलों में भरते हैं, वो बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। जिसने भी आपके द्वारा बाबा को भोग लगाने की इस विधि को सुना समझा है, वो बाबा को अपने घर में भोग लगाए बिना नहीं रह सकता है। आपके हर क्लास की अपनी अपनी एक अनोखी विशेषता है। आज भी आप सभी को अपने मधुर शब्दों के साथ साथ शक्तिशाली शब्दों के साथ साथ आप सभी का सुंदर श्रृंगार करेंगे। उसके पहले आज भट्टी की शुभ प्रेरणाएं हम आदरणीय गीता दीदी जी से सुनते हैं। ओम शांति। बहुत दिनों से लक्ष्मी बहन बोल रही थी कि एक बार आइए, तो पहले तो उन्होंने मेरे को ही इनवाइट किया था, लेकिन टाइम नहीं था, मुझे भाई जी के साथ जाना होता है हर जगह। फिर बोला कि भाई जी की भी डेट मिल जाए तो भाई जी की आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है,
और 2024 अप्रैल तक की डेट बुक हैं। तो इधर आना हुआ तो एक दिन निकाला कि लक्ष्मी बहन बोल रही है तो चलो उनके यहाँ भी चलते हैं। और आप सबका स्नेही प्यार भी यहाँ पर लेकर के आया। बहुत ही सुंदर भवन आप सभी ने बनाया है, तो इस भवन के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। मैं सोच रही थी कि जिस भी आत्मा का 1 रुपये का भी सहयोग लगता है जहाँ बाबा के घरों में, या संकल्प का भी सहयोग लगता है, एक शुभ संकल्प में भी बड़ी ताकत होती है। या फिर किसी ने तन भी लगाया है, वो कहीं ना कहीं भगवान को अपना ऋणी बना लेते हैं। जब उन्हें आवश्यकता होती है मदद की, तो भगवान इस ऋण में बंधा होता है उसको चुकाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप सबने भी उस भोलेनाथ को अपनी सेवाओं से ऋणी बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में भी और सृष्टि चक्र के जितने भी आपके जन्म होंगे, जब जब भगवान की ज़रूरत होगी तो वो आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेगा। ये उसका रिटर्न होता है। दूसरी बात, आज एक दिन की भट्टी का बहुत ही सुंदर अवसर हम सभी को मिला है। केवल आपकी ही भट्टी नहीं, हमारी भी होती है। और भट्टी में हम लक्ष्य ये रखते हैं कि सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, ना सुनने वालों की कमी है और ना कमी किस चीज़ की है। बहुत सालों से सुन रहे हैं, सुना भी बहुत सालों से रहे हैं, परंतु अब जो समय की डिमांड है, जो बाबा चाहता है वो कुछ और चाहता है कि सुनाइए कम, सुनिए कम, पर जितना सुनो। अब समय ये चाहता है, समय की ये डिमांड है कि जितना सुनो उसे अप्लाई करो, एक्शन में लाइए, है ना। जब तक हम एक्शन में नहीं लाएंगे, ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान जो है मेरे लिए बल का काम नहीं करेगा। जब हम ज्ञान को जीवन में ला करके एक्शन में लाते हैं, अप्लाई करते हैं रोज़मर्रा की दिनचर्या में, तो यही ज्ञान मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और ये ज्ञान की तलवार ऐसी बनती है कि कोई भी वार, परिस्थिति, समस्याओं पर इसका वार खाली नहीं जाता, 100% विजयी बनाती है। लेकिन इसे बल बनाना पड़ेगा, और बल तब बनेगा जब अप्लाई करेंगे। अब भोजन की थाली सामने रखी हो, बनाने वाले ने बना दिया हो, परोसने वाले ने परोस दिया और खाने वाले ने देख लिया हो सिर्फ, तो वो ताकत नहीं बनेगा। ताकत कब बनेगा जी? जब उसे हम खाएंगे, तब वो हमारे शरीर में जाकर हमारी शक्ति बनेगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान तो सुन रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रही है कि नहीं? 5 साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं वो हाथ उठाएंगे। 5 साल वाले, अच्छा 2 साल वाले कौन कौन है? 5 साल से भी ऊपर के हैं क्या? बहुत सारे हैं। अच्छा, इतने सालों में मीठे बच्चे, मुरली का जो पहला शब्द है, रोज कौन कौन सुनते हैं? नए पुराने सब रोज सुनते हैं। पहला ही शब्द क्या होता है? अच्छा, मीठे बच्चे सुनकर क्या मधुरता की परसेंटेज मेरी लाइफ में बढ़ी है जी? मेरे सोच में मिठास आई, मेरी सोच से कड़वाहट निकली, दुर्भाव, बदले का भाव, क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव, अगर ये कम हुई है और शुभ भाव, दुआओं का भाव, दया का भाव बढ़ा है, मिठास बढ़ी है सोच में, तो फिर ये मीठा बच्चा सुनकर मैंने अप्लाई किया है कुछ, ठीक है ना। अगर मेरे बोल में मिठास आई है तो फिर मधुरता का गुण थोड़ा बढ़ा है मेरे अंदर, मीठा बच्चा सुन करके। मेरे व्यवहार में यदि मिठास आई है तो परसेंटेज बढ़ी है, और यदि वहीं की वहीं हूँ तो कितने भी आप रोज आइए, नहा धोकर बैठिए, फिर तो ये कि भोजन परोसा हुआ रखा है, केवल आप देख रही हो, खा नहीं रहे हो। तो अभी बाबा क्या चाहता है कि जितना सुनो उतना अप्लाई करो। तो हम लक्ष्य रखेंगे आज की भट्टी में भी और रोज की मुरली में भी कि जो पहला ही शब्द है, केवल 4 पेज की तो आप बात छोड़ दीजिए, जो पहला ही शब्द है
क्या 3 महीने हम उस पर काम कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि परसेंटेज कितनी बढ़ रही है 3 महीने में। कम से कम 50% बढ़ सकती है कि नहीं? है तो सही, किसी में 10% होगी, 20 होगी, 30 होगी, 50 होगी, सबकी अलग अलग परसेंटेज होगी। परंतु आने वाले 3 महीने में क्या हम एक शब्द पर काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं जी। फिर मीठा बच्चा सुनने में जो आनंद आएगा ना, यहाँ तो जो करेले से कड़वा होता है तो उसे प्यार से कहते हो, ओ वाह सो स्वीट, लेकिन सोच भी खराब, बोल भी खराब, व्यवहार भी खराब, कड़वाहट ही कड़वाहट। फिर भी हम उसे क्या बोलते, खुश करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, सो स्वीट। लेकिन अब मेरे को देखकर ऊपर वाला ना ताली बजाए और बोले, वाह मेरे स्वीट बच्चे, सच में तेरे में मधुरता आ गई है, स्वीटनेस आ गई है। तो ऐसा अब समय का डिमांड है। आज की भट्टी का भी यही लक्ष्य होगा कि जो भी सुनेंगे उसे प्रैक्टिकल अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और इसके अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे हमें लाइफ में। हमने देखा कि जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत चमत्कारिक रिजल्ट भी मिलते हैं। तो आज भट्टी जब करने बैठे तो जैसे बहन जी ने बताया कि अपना मोबाइल भी, मुख भी, मन भी मौन में लेके जाएंगे, और साथ में डायरी पेन रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी उसको आप नोट कीजिए। जो सुनो ये लक्ष्य रख करके बैठिए कि अभी से ही मुझे इसको प्रैक्टिकल में लाना है। फिर आज का ये दिन आपके लिए, आपकी जीवन के लिए, परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा। आज का ये दिन हमारे जीवन की धारा को बदल देगा, पुरुषार्थ की स्पीड को बदल देगा, और हमारे योग को पावरफुल कर देगा। तो बहुत सुंदर अवसर बाबा की ओर से आप सभी को मिला है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। ओम शांति। सूरज को क्या परिचय की ज़रूरत है? वैसे भाई साहब को कौन से परिचय की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी जी का, जो बहुत सुंदर भट्टी का लक्ष्य और 3 महीने का होमवर्क भट्टी के शुरुआत में ही मिल गया है। 3 महीने का बहुत सुंदर, शॉर्ट पर बहुत डीप होमवर्क मिल गया है ना। 3 महीने का कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा होमवर्क। और हम सभी के संगम युग की तपस्या का फल, जो हम सभी के फल को रिटर्न के रूप में बाबा ने हमको तपस्वी रूप योगी राज भाई साहब को भेजा हुआ है। तो भाई साहब का परिचय क्या कराए, कौन है जो भाई साहब को नहीं जानता है। और गीता दीदी कह रहे थे कि भाई जी का बहुत डिमांड है। ऐसे डायमंड का डिमांड कहाँ नहीं होगा। आप स्वयं एक ऐसे सुंदर बाबा का कोहिनूर हीरा है, जिसका प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश कोने कोने में पहुंच रहा है, ऐसे आपके तपस्या का, तप का बल, तप का तेज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है। और भाई साहब का परिचय बहुत शॉर्ट में और एक लाइन में अगर देना चाहे तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिखो, मैं पवित्रता का सूर्य देवी इष्ट देवी हूँ 108 बार लिखो। मतलब स्वमान इज इक्वल टू आदरणीय भाई साहब। अनंत स्वमानों की सुंदर माला पहनाने वाले, जो स्वयं स्वमान में स्थित रहकर सबको बहुत प्रेम से सम्मान देने वाले, ऐसी सम्माननीय कोहिनूर हीरा के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए भाई साहब के द्वारा आज के भट्टी का लक्ष्य और भट्टी की प्रेरणाएं सुनेंगे। और भाई साहब का बोलने का जो एकदम यूनिक स्टाइल है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल है, और वो आवाज़ कहीं से भी सुनते हैं तो जैसे कहीं से भी सूरज की रोशनी किरण पहुंच जाता है, ऐसे वो आवाज़ किसी भी कोने से आया तो तुरंत बुद्धि में क्लिक हो जाता है।
तो आज अभी तक जो हम कभी टीवी में, मोबाइल में इधर उधर से वो आवाज़, वो वीडियो देख रहे थे, आज हम सम्मुख में, प्रत्यक्ष में अपने सम्मुख भाई साहब को देख रहे हैं और डायरेक्टली वो यूनिक पद्धति से भाई जी की वाणी को हम सुनेंगे और अनुभव करेंगे। सुनते भाई साहब से आज की भट्टी की प्रेरणाएं। ओम शांति। ओम शांति। आप सब भी हीरे हो बाबा के, हीरो एक्टर्स। यहाँ बैठ के मुझे कई चीज़ें याद आने लगी अपने जीवन की, पता नहीं कैसे वाइब्रेशंस बनाए हैं महालक्ष्मी ने। मैं तो नाम भी अभी सुना, आते ही लगा ये आत्मा तो बहुत भाग्यवान है। हम लोगों को बहुत जगह जाने को मिलता है, देखते हैं हम किसी किसी का चमकता हुआ भाग्य देखने में साधारण, भाग्य में एवरेस्ट से भी ऊंचे, ये जहाँ तहाँ देखने को मिलता है। ये भी देखने को मिलता है बहुत आत्माओं पर भगवान राजी है। वो राजी ना हो तो काम बनता नहीं, वो राजी हो जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। राजी है बहन जी, बहुत राजी है आप पे तो भोलानाथ। आज की मुरली भी है किस पर? पढ़ाई पढ़ते हुए उसको चिंतन में लाने से वो पढ़ाई बल बन जाती है। जो आप सुन रहे थे गीता बहन से, ये बल है बहुत बड़ा। इसको बाबा ने ऐसे भी कहा है कि भोजन तो खा भी लिया, लेकिन अगर वो हजम न हो तो भी शक्ति नहीं बनती। हजम माना मनन, मनन से हजम होता है। बाबा की चीज़ें हमारी चीज़ें बन जाती हैं। और मनन का सीधा सा अर्थ आप लेंगे, क्योंकि मनन सुनते ही बहुत भाई बहनें सोचते हैं हमारा तो मनन चलता नहीं। मनन माना स्मरण, पहला कदम। जो चीज हम बार बार याद करेंगे, बस उससे हमें शक्तियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, ये है, इस पर रखा है। देखो, मैं एक चीज़ क्लासेज में सुनाया करता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में और भक्ति में मंत्र रहे ना, मंत्र, और मंत्रों में भी ताकत रही। आप सबने सुना होगा, बहुत ताकत रही, कम ताकत नहीं, वंडरफुल ताकत मंत्रों में रही है। तो क्या है ये? जो संकल्प हम बार बार करते हैं, मंत्र भी तो एक संकल्प है ना, वो बार बार करते हैं, उस संकल्प से उसी तरह की एनर्जी पैदा होती है जो दूर तक फैलती है। ये है बहुत बड़ा राज, वो हमारे ब्रेन में जाती है। तो मुरली की बातों का स्मरण करना माना उनसे शक्तियाँ क्रिएट करना, जनरेट करना। ये रहस्य है, स्वमान का भी यही रहस्य है। बहुत गुड फीलिंग के साथ अगर आपने कर लिया स्वमान, तो वो हमारी शक्ति बन जाता है, वो हमारा जीवन बन जाता है। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छा ये पहले से ही दिया था। पहले दिन से स्वमान पर पकड़ हो गई थी। शुरू में बाबा व्यक्त, बाबा भी इतना ज़्यादा नहीं कहते थे ये सब। साकार मूल्यों में तो आप देखते हैं ये सब प्राय आता नहीं है, एक आध बार हमने सुना। लेकिन जैसे जैसे बाबा ने इस फ्लो को आगे बढ़ाया, मुझे ये बात सबसे प्रिय लगी थी कि स्वमान बहुत बड़ी चीज़ है। और बाबा ने जब कहा, जो सबसे प्रिय चीज़ थी मेरी उन दिनों की, जिस ऊंची नज़र से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नज़र से देखो। तो आज बहुत अच्छा, कोई भी अपने 2-4 स्वमान ले लेना, ये मेरे स्वमान हैं।
जिनको आप अपना बनाएंगे वो आपके हो जाएंगे और वही आपको वैसा ही बना देंगे। बहुत सूक्ष्म ये रहस्य और सरल बात है। जीवन बदलने के लिए स्वमान बहुत सुंदर चीज़ है। इसलिए बाबा ने कहा उठते ही स्वमानों की माला स्मरण करो। सुना होगा आपने, अव्यक्त मूल्य में आया, तब से मैंने इस पर भी बहुत कराया है। तो सवेरे हमारा चिंतन सुंदर हो जाए तो स्वमान उसमें मदद करते हैं। तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देंगे, उसको धारण करने पर, और धारणा शक्ति हमें मिलती है योग से। धारणा शक्ति हमारी बुद्धि है, बुद्धि में वो शक्ति योग बल से आती है। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, जिसको महान बनना हो, जिसको प्योरिटी में संपन्न होना हो, जिसको शक्तियों में फुल बनना हो, बुद्धि को स्वच्छ करें। व्यर्थ से पर चिंतन, कल की मूल्य याद है ना, 3 सब 3 पर काट दो, उससे बचेंगे। परोपकार करेंगे। तो देखो ये सब बातें जो हम सुनाते हैं ना, धारणाओं की, खास धारणाओं की, यहाँ योग की बातें तो शास्त्रों में नहीं है इस तरह से, आत्मा का ज्ञान भी पूरा नहीं है। योग के बारे में इतना ही है कि आत्मा परमात्मा का मिलन योग है, ये है सब, लेकिन कैसे हो ये किसी को नहीं पता चला। लेकिन धारणाओं की ये सब बातें लिखी हैं। गीता में तो हर चीज़ आ गई थी, लेकिन धारण हुआ नहीं, क्योंकि योग नहीं था ऊपर से। गीता के 3रे अध्याय में भी ये शब्द हैं, हे अर्जुन, बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर करके फिर कर्म कर। तो श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया ना, तो सर्वशक्तिवान का रहा नहीं। इसलिए शक्ति न मिलने से धारणा नहीं हुई। अहंकार पर बहुत चर्चा है शास्त्रों में, छोड़ो इसे, क्रोध छोड़ो, समर्पण भाव, त्याग, तपस्या, संतोष, सब पर बहुत कुछ है, पर धारणा क्यों नहीं हुई? योग नहीं किसी का। तो सभी लक्ष्य बनाएंगे इस भट्टी से, योग के चार्ट को 4 घंटे तक ले जाना है कर्मों में, तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें विश्वास है आज का दिन आपके पूरे जीवन के लिए वरदान बन जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, पूरे जीवन के लिए आज का दिन वरदान बन जाएगा। तो आज का दिन हमारे लिए पूरे जीवन के लिए यादगार दिन, मेमोरेबल डे बन जाएगा, बन ही रहा है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा कभी, और हम सभी इतना सुंदर आज ये लाभ ले रहे हैं। तो भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर प्रेरणाओं के लिए, और अभी आज दिन भर भी हम इसको अनुभव करते रहेंगे। भाई जी ने स्वयं अपने आप में स्वमानों की इतनी गहरी रिसर्च किया हुआ है। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाबा की मुरलियों की एक एक स्वमानों पर इतनी गहराई से रिसर्च करके खुद के जीवन का हिस्सा बनाया है, और ये स्वमान कूट कूट के जिन्होंने अपने अंदर भर लिए हैं और उस स्वमानों का स्वरूप बने हैं। इसलिए वही आत्मा इतनी अथॉरिटी के साथ और इतनी सहजता से किसी को भी सहजता से बता देते, ये स्वमान का अभ्यास करो ठीक हो जाएगा, ये स्वमान का अभ्यास करो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये खुद के अनुभवों से और अभ्यास से ही भाई साहब बता रहे हैं। तो हम एक आज पूरे दिन इस प्रकार के गहरे अनुभवों को, जो गहराई उन्होंने पाई है, जिस स्वमानों के ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, आज हम सभी को भी उस ऊंचाई तक और उस गहराई तक ले जाने वाले हैं। तो इसलिए आज पूरा दिन हम अच्छी तरह से इसका लाभ लेंगे। अब हम 3 मिनट बाबा को याद करके आज के भट्टी का उद्घाटन, स्वागत सत्र पूरा करते हैं, और फिर सभी नाश्ता करके फटाफट 9:30 तक हॉल में पहुंच जाएंगे सभी। तो आधा घंटा करेंगे तो 1 घंटा लगेंगे। अरे वाह, तालियां बजाओ अपने लिए। भाई जी कह रहे हैं ये तो बहुत फास्ट है, आपकी सेना बहुत अच्छी है।
कितना बड़ा भाग्य है देखो। चलो ठीक है, अभी हम सब 3 मिनट बाबू को याद करते हैं। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।